नवलगढ़ विधानसभा का पूरा नक्शा मेरे दिमाग में फिट है। कतई किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी, हर क्षेत्र को विकास मिलेगा। बोल 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 लोहारगढ़ धाम हमारी शेखावाटी का एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां हजारों श्रद्धालु बरसों से आदि अनादि काल से यहाँ परिक्रमा में भी आते हैं और कावड़ लेने के लिए यहाँ हरियाणा तक आज से लोग बाग आते हैं। वैसे ही आज संडे के दिन कावड़ लेने वाले भगवान शिव को सारे देवता ही उनको आराध्य देव मानते हैं, तो सब भक्त भी आज बीतवार के दिन कावड़ लेने के लिए कावड़ियों की इतनी संख्या होती है, क्योंकि कल अपने अपने गांव में ले जा करके लोहारगढ़ से जल चढ़ाते हैं, शंकर का अभिषेक करते हैं। तो आज मुझे पहली बार इस विधानसभा में अवसर मिला इस नवलगढ़ में विधायक बनने का, वो बाबा बरखंडी और बाबा लोहारगढ़ के पवित्र आशीर्वाद से ही मिला, इस पवित्र धाम के आशीर्वाद से ही मिला। मेरा यहाँ बचपन से आना जाना रहा है। मुझे इस स्थान लोहारगढ़ का निश्चित रूप से ये ध्यान है यहाँ के महत्व का, इसीलिए मैंने आज ये कार्यक्रम में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबको ने कावड़ियों का स्वागत करने का पुष्प वर्षा करके सबका स्वागत किया जाए, ऐसा हम सब ने रखा। और भगवान का तो भगवान शिव की आराधना से वास्तविक जो हमें जो शक्ति का आभास होता है वो निश्चित रूप से भगवान की आराधना साधना करने से ही होता है। और साथ ही अभी राजस्थान की सरकार का जो बजट आया, इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने हमें पहली बार पहले ही बजट में, सरकार के पहले ही बजट में इतना शानदार बजट दिया। पूरे प्रदेश में यदि नवलगढ़ का महत्व इस बजट में है तो नंबर 1 पर है, ये बाबा बरखंडी की कृपा है। उन्होंने बरखंडी तक नवलगढ़ नहीं शेखावाटी के हर एक जो लोहारगढ़ धाम के प्रति जो आस्था रखते हैं, हर एक व्यक्ति के दिल की इच्छा थी कि जमीन से लेकर बरखंडी बाबा के दर्शन करने के लिए हमें रोपवे चाहिए। पहली बार नवलगढ़ की जनता ने कमल का फूल खिलाया और भजन लाल सरकार ने पहले बजट में रोपवे दिया। 24 कोसीय परिक्रमा पक्की होगी, हर जगह विश्राम घर होगा, टॉयलेट होंगे रास्ते में। हमारे इस क्षेत्र में लोहारगढ़ के क्षेत्र में गोलाना में बहुत बड़ी कमी थी आईएन ऑफिस की, वो पूरी की है। आसपास के क्षेत्र में थाने की सबकी मांग थी कि देवपराबणी में थाना हो। चुनाव से पहले यहाँ के सरपंचों ने जाकर एसपी साहब को कहा था और वो इस भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरा हुआ। मैं यहाँ पे आकर के
प्रदेश को जितनी बजट में जो सौगात दी है वो यदि गिनाने लग गया तो पिछले 15-20 साल का जो समय निकला वो कम पड़ जाएगा। मैं इस पवित्र धरा पर राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं लोहारगढ़ आज जितने भी भगवान शंकर के भक्त है उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करने आया हूं। जय शंकर की। 29 तारीख को मेला पत्थर भी पड़े हैं, अतिक्रमण भी है और सफाई व्यवस्था भी। 29 तारीख को परिक्रमा का मेला शुरू हो जाएगा। हमने पहले ही प्रशासन और यहाँ के सरपंच साहब को ये कह दिया है कि आपको निश्चित रूप से सफाई का और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग लाखों की संख्या में ये लोग आते हैं। और आपने ये देखा होगा सावन मास में भी जो कुंड में इतनी बदमाशी होती थी, आज सारी व्यवस्था प्रशासन ने सुचारू रूप से की है। गोलियाना कई डीजे रोक लिए गए थे और जितने भी शराब पिए हुए आते हैं उनको वहीं रोक लिया जाता है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ये लोहागढ़ धाम यहाँ की व्यवस्था चाहे मुझे खड़ा रह करके करनी पड़े, अच्छी व्यवस्था होगी। और सारे जीवन की जितने भी लोग भक्त माताएं बहनें जो भी परिक्रमा में आए हैं आज तक, उनको पहली बार महसूस होगा सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से इतना उनका आत्मीयता का भाव बढ़ेगा। और इस आस्था के केंद्र की ताकत है, इन्होंने इनके आशीर्वाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है नवलगढ़ में। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले ही बजट में इतना बड़ा काम दिया है। अगली बार जब यहाँ के जितने भी भक्तगण 24 कोसी परिक्रमा में जाएंगे उस समय उनको पक्का रोड मिलेगी, सारी व्यवस्था मिलेगी। और सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से मैं पूरा ध्यान रखूंगा और मैंने तय भी दिया अधिकारियों को पूरा ध्यान रखेंगे, यहाँ की ग्राम पंचायत भी ध्यान रखेंगे। विधायक विक्रम सिंह जी है, लोहारगढ़ पहुंचे थे, कावड़ियों पे फूल वर्षा की गई है, आप भी उनके साथ मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, लोहारगढ़ को ऐतिहासिक बजट देने के बाद नवलगढ़ के विधायक विक्रम सिंह जाखड़ एक सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोहारगढ़ में पहली बार कावड़ियों पर पुष्प वर्षा से एक शुरुआत की है, जो एक ऐतिहासिक शुरुआत है। और आने वाले समय में इसको हम बड़े बड़े आयोजन का रूप देंगे, जो सभी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, शिव भक्तों के लिए ऐतिहासिक होगी। सरपंच जी, बजट में आपके लोहारगढ़ को बहुत कुछ मिला है इस बार, आप उस सौभाग्य आपको इस ग्राम पंचायत का सरपंच आप। शेखावाटी का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है लोहारगढ़। लोग यहाँ पर दूर दराज से एक कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और एक धार्मिक आस्था के कारण बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़ी महिलाएं काफ़ी संख्या में आते हैं। उनको देखते हुए 24 कोसीय परिक्रमा का विकास कार्य के लिए बजट दिया गया है। और बरखंडी बाबा के लिए जो रोपवे सेक्शन हुआ है वो हम सब ग्रामवासियों के लिए गर्व का विषय है और पूरे नवलगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमें रोपवे मिला है। एक साफ सफाई हमेशा से हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सावन मास में अत्यधिक भीड़ आने के कारण कभी कभार कोई थोड़ी मिस हो जाती है, साफ सफाई करने में कोई व्यवस्था इधर उधर हो जाती है। लेकिन अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोहारगढ़ को एकदम स्वच्छ रखें और लोहारगढ़ को एकदम साफ सुथरा करने का प्रयास करें। विधायक जी के अनुशंसा पर एक विशेष यहाँ टीम तैयार की गई है पुलिस की सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल, घटना घटी है जब थोड़े दिन पहले एक कुंड में किसी असामाजिक तत्वों के आपसी कहासुनी से एक मामला तूल पकड़ गया था, उसके बाद में नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखड़ ने यहाँ पे पुलिस की स्पेशल व्यवस्था की है। अब आप देख सकते हो सावन में कभी भी पुलिस की बड़ी गाड़ी नहीं आती है, यहाँ बस भर के RSC आई हुई है और बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस की है। किसी भी कावड़िए को, किसी भी महिला को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं है। आराम से यहाँ पे कावड़िए कावड़ लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं से क्या अपील करते हैं साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में आप? लोहारगढ़ तीर्थराज में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहूँगा
कि कुंड क्षेत्र में और मुख्य लोहारगल रोड पर आप साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ये लोहारगल हम सबका है। हम इसका सब मिलकर विकास करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। नवलगढ़ विधायक का लोहारगल के प्रति विकास को लेकर बहुत सकारात्मक है और अभी कावड़िया मंदिर से लेकर के जो खाक चौक तक जो रास्ता है वन वे का, वो भी हमने 2-3 दिन रोज पहले विधायक जी यहाँ आए थे, हमने दिखाया था। उसको लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। जल्दी वो रोड भी बन के ग्राम पंचायत को सपोर्ट की जाएगी। थोड़े दिन बाद ही सावन का महीना कंप्लीट होते ही 24 कोसीय परिक्रमा शुरू होगी। तो 24 कोसीय परिक्रमा में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि आप सुख शांति से यहाँ आए। आपका लोहारगल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।